Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज हम बाकी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। तकरीबन अब क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो वैसे सेम है, उसके बाद एक क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। मेथड भी बिल्कुल सेम है। अब दिया क्या गया हुआ है, उसने क्या tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा की जो वैल्यू है 4/3 और उसकी कंडीशन एक दी गई है sin थीटा लेस देन 0। साइन की वैल्यू 0 से लेस है, यानी साइन नेगेटिव है। अब देखिए साइन नेगेटिव दिया गया और tan पॉजिटिव दिया गया। अब पहले तो देखें tan पॉजिटिव किस में होता है। tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो वो हमने लिखा कि एज द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, एज द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, यानी इसका जो एंगल हमारे पास है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल हमारे पास है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम सॉल्व करते हैं। उसने क्या इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फाइंड करनी है। अब tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, पहले हम वो फाइंड करते हैं। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास दिया हुआ है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वैसे बेस की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये आ गया 25। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट 25 पे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 5। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब बाकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो वो आ गया 4/5। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, बेस, बेस हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है 5, बेस 3/5। आगे tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 4, बेस हमारे पास 3। अब नेक्स्ट साइन का उलट, साइन का उलट होता है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये 5/4। कोस का उलट सीकेंड, वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इसको उल्टा दिया 5/3। tan का उलट कोट, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास 3/4। अब यहाँ पर रह गया एक चीज, अब थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो बाकी सभी के साथ ये माइनस खुद लगा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, उसने कहा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने क्या साइन थीटा जो है वो हमारे पास है -1/√2। और नेक्स्ट कंडीशन एक दी गई है, एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। और टर्मिनल एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखिए पहले तक एंगल फाइंड करते हैं। साइन की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव किस किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। हम लिख लेते हैं एज साइन थीटा इज, एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन है, गिवन इट इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, गिवन इट इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें क्वेश्चन में खुद उसने कह दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो किस में होगा, सो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब ये तो सबसे पहले हमें एंगल का पता लग गया। अब आगे हमने सॉल्व करना है, बाकी वैल्यू निकालने। साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो पहले हम बेस निकालते हैं।
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस निकालनी है, उसे साइड पे कर दिया, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 माइनस 1, 2 में 1 निकाला बाकी 1। तो बेस के स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। अब बाकी वैल्यू सारी फाइंड करनी है। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास यानी यही आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये माइनस जो है सिर्फ क्वाड्रेंट को शो करता है, ये माइनस हमारे पास क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, वैल्यू में यूज नहीं होता, वैसे वो हम सिर्फ क्वाड्रेंट को देख के लगाते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर, उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस भी हमने अभी निकाली, बेस क्या ये 1 आई है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट। उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 यानी 1 ओवर 1 1 ही आ गया। साइन थीटा का उलट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, वो आ गया हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। कोस का उलट है सीकेंड, वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। टेन का उलट कोट, वो क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर 1 ओवर 1, वो 1 आ गया। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में क्या आता है कोस और सीकेंड पॉसी, बाकी सभी के साथ माइनस खुद लगा देंगे, ये माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट थीटा बराबर है 13 ओवर 12। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12 और हमें दिया गया सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। अब पहले तो हम थीटा की वैल्यू देखते हैं किस क्वाड्रेंट में, कोसिकेंट भी पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव। अब दोनों किस किस में पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, सेकंड पॉजिटिव किस किस में होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। अब दोनों पॉजिटिव है तो किस में होंगे, फर्स्ट में दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एज टर्मिनल आर्म ऑफ, यहाँ पर लिख देना है टर्मिनल या थीटा लिख लें या टर्मिनल आर्म, एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ से पता लग गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, पहले हम बेस निकालते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पर हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस निकालना है, ये प्लस इधर जाके माइनस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 इसका स्क्वायर, बेस हमारे पास 12 इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, माइनस किया तो 25। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट इधर भी और इधर भी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 5 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम बाकी वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। साइन के बाद आ गया कोस थीटा, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13, 5 ओवर 13। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 15। साइन का उलट कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की ये वैल्यू उलट जाएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, वो 13 ओवर 12 आ गया। कोस का उलट है सीकेंट थीटा, वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 13 ओवर 5 आ गया। टेन का उलट कोट थीटा, वो आ गया बेस ओवर परपेंडिकुलर 5 ओवर 12। तो अब एंगल हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन राइट ट्रायंगल। हमें राइट ट्रायंगल देके हमने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमें ट्रायंगल दी गई है, इस ट्रायंगल को मदद से हमने सॉल्व करना है। ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा मतलब 90 डिग्री है और थीटा एंगल हमारे पास यहाँ बनना है, ये हमारे पास थीटा का एंगल है। ये वैल्यू दी गई है 3 और ये 4 है। अब हमारे पास क्या है, बेस है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है। पहले तो हम परपेंडिकुलर निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो क्या से आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 4 इसका स्क्वायर, बेस 3 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 निकाला 7। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 7। अब बाकी वैल्यू, एंगल को उसने पूछा ही नहीं, हम बताएंगे नहीं, तो बाकी वैल्यू साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर रूट 7 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4। उसके बाद कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है 4। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्क्वायर रूट 7 ओवर बेस 3 आगे। साइन का उलट कोसिकेन थीटा, ये वैल्यू उलट जाएगी यानी डायरेक्ट ही जाए, मैं लिख रहा हूँ 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। इस तरह सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा, 4 ओवर 3। टेन का उलट कोट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। यानी वैसे ही उल्टा देंगे तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा यहाँ पर है, ये थीटा है, ये 8 है, ये 15 है और ये 17 है। ये हमें वैल्यू दे गया। अब देखें इसमें परपेंडिकुलर थीटा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर भी है, बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी है। हमने सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब 8, ये ध्यान रखिए कि एंगल कहाँ पर है, एंगल को देखने परपेंडिकुलर बनाना है। देख ये परपेंडिकुलर थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 17, साइन के बाद कोस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या हमारे पास है, बेस है 15 और हाइपोटेन्यूज 17। कोस के बाद है टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 8 ओवर 15। साइन का उलट है कोसिकेन थीटा यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 17 ओवर 8। कोस का सीकेंड तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 17 ओवर 15। उसके बाद टेन का उलट कोट थीटा तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर 15 ओवर 8। तो ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया, उसमें हमें दिया गया ये ट्राइंगल है और एंगल बन रहा है यहाँ पर और ये वैल्यू है 3 है और ये 7। अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो पहले हम परपेंडिकुलर निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको इस्तेमाल किया, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज के इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पहले लिख लो, बाद में कोई इशू नहीं क्योंकि प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, हाइपोटेन्यूज के माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 7, इसका स्क्वायर, बेस है 3, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9 तो बाकी आ गया 40। परपेंडिकुलर का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया 40, इसका स्क्वायर रूट। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या इसे इस तरह लिख ले 4 × 10। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 10। ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया। अब बाकी सारी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या निकला है 2 ओवर 10, 2 × 10, 2 स्क्वायर रूट 10, हाइपोटेन्यूज 7। साइन के बाद कोस थीटा, वो क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 3 ओवर हाइपोटेन्यूज 7।
उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर क्या है 2 स्क्वायर रूट 10, बेस हमारे पास 3। अब इनका उलट साइन का उलट है कोसिकेंट थीटा, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 7/2 स्क्वायर रूट 10। इसका उलट है सीकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 7/3। इसका उलट है कोट, कोट क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर 3/2 स्क्वायर रूट 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, उसने क्या वैल्यूज दी, कुछ फंक्शन दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है इसका पहला पार्ट, ये दिया गया tan 30। अब tan 30 की तो आपने वैल्यू पढ़ी हुई है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये इसका आंसर। तो इसी ये सिर्फ इतना ही रहेगा। सेकंड पार्ट है tan 330, tan 330। अब 330 की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, इसे कैसे सॉल्व करें। देखें tan, ये मेथड एफएससी मतलब मैथ में इस्तेमाल होता है, तो आपको यहीं पे समझा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे सॉल्व करने में इजी रहे। 330 बनाना है। अब हमारा क्वाड्रेंट जो होता है, एक क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री का। अब 90 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जो इसके करीब करीब है। 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 360 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 330, तो 4 को 90 360, तो 360 से कितना माइनस करें 330 बनता है, माइनस अगर 30 डिग्री करें तो हमारे पास जो है ये 330 बनता है। दोबारा बता देता हूँ, 90 के मल्टीपल बनाना, 90 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो करीब करीब है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से 360 आता है, 360 से अगर 30 निकाल दे तो हमारे पास 330 आता है। अब ये 4 क्या बताता है, 4 हमें दो चीज़ें बताता है। एक तो बताता है इस चीज़ ने चेंज होना है कि नहीं होना। मैंने फार्मूले जब बताया था उसमें को रेशो का जिक्र किया था कि को रेशो क्या होती है, साइन कोज में तब्दील हो जाता है और कोज साइन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद टेन कोट में तब्दील हो जाता है और कोट टेन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद सीकेंड कोसिकेंड में तब्दील हो जाता है और कोसिकेंड सीकेंड में। अब ये तब्दील कब होता है, जब यहाँ पर 90 के साथ इवन नंबर आएगा ये वैल्यू वैसे के वैसे रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर ऑड नंबर आ गया तो इसे आप तब्दील करोगे। अब यहाँ इवन है तो टेन तो वैसे ही आ गया, टेन वैसे आ गया और एंगल हमारे पास ये 30 डिग्री रह जाएगा, ये एंगल हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, टेन 30 रह गया। दूसरी चीज़ इसने बतानी है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, यानी हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आप इसे दो तरीकों से पता कर सकते हो, एक तो यहीं से देख लो, एक यहाँ से देख लो। 4 है मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर तो वैल्यू माइनस हो रही होगी तो इसका मतलब है कि उसी क्वाड्रेंट में रहना है। 4 है तो ये 4 में रहेगा, माइनस हो रही होगी तो उसी क्वाड्रेंट में, लेकिन प्लस हो जाएगी तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाएगी। तो 4 इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ गया। टेन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सीकेंड 330, सीकेंड 330, इसे भी हम वैसे सॉल्व कर लेते हैं जैसे ये किया, सेकेंड वैसे, और इसे 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कितना करेंगे 30 डिग्री, तो ये हमारे पास 330 है। 4 है सेकेंड वैसे का वैसे और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट बनना है। 4 में सेकेंड क्या होता है, सेकेंड पॉजिटिव ही होता है। सेकेंड 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकेंड किसका उलट होता है, कोस का। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसको उलट करोगे 2/√3, तो ये हमारे पास सेकेंड 30 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कोट π/4, कोट π/4। अब पाई का हमें पता है एंगल में पाई होता है 180 के, 180 को 4 पे डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 45, यानी 4 4 16 4 5 20। कोट 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या दिया गया, cos 2π/3, cos 2π/3। अब पाई 180 होता है, 180 cos 2/3, पाई की वैल्यू 180, तो 3 6 18 और 0, तो ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 डिग्री, इसे इस तरह लिख लिया। 190, 1 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 + 30 करोगे तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। अब 1 आ गया,
ऑड नंबर आ गया, कोस चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस किया, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। सेकंड में कोस क्या होता है देखना इसको, ये सेकंड में कोस क्या आता है माइनस का, तो ये माइनस आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट 2π/3, कोसिकेंट 2π/3 6 है, कोसिकेंट 2π/3। अभी हमने 2π/3 को सॉल्व किया तो 120 आता है, कोसिकेंट 120 डिग्री, इसे भी वैसे लिख लिया। कोसिकेंट 190 और प्लस 30, तो 1 है, कोसिकेंट तब्दील हो गया सीकेंड में और एंगल आ गया 30 डिग्री। अब ये सेकंड में कोसिकेंट क्या आता है पॉजिटिव, तो सीकेंट 30 की वैल्यू क्या आती है, अभी हमने यहाँ पर भी निकाल लिया 2/√3, तो 2/√3 ये इसका आंसर आ गया। 6 के बाद 7 वाला पार्ट, 7 में क्या दिया हुआ है, साइन 7 पाई, साइन 7π/6, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास है 180 और ये आ गया 6 3 18 30, साइन 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 210। अब इसको इस तरह कैसे करना है, साइन इसे लिख लिया 290, 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया 180 प्लस 30 डिग्री करेंगे तो हमारे पास ये 290 करेंगे हमारे पास 180 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 210 बन जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, 180 प्लस करोगे एक नंबर भी प्लस करोगे सेकंड में थर्ड में चला जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड में साइन वैसे आ गया क्योंकि यहाँ पर 2 है, साइन वैसे, एंगल आ गया 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साथ में माइनस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 7 पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 था, सॉरी वो मिस्टेक। तो cos -450 डिग्री, ये cos -450, अब cos के एंगल में माइनस आ गया तो माइनस खत्म, cos 450 डिग्री। अब 450 कैसे लिखेंगे, cos 90 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया 450 बनता है, तो प्लस क्या इसमें करेंगे 0 डिग्री। अब 5 है, cos चेंज हो जाएगा साइन में और एंगल आ गया 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0। यहाँ क्वाड्रेंट क्योंकि 0 है, 0 किसी लाइन में नहीं आता, इस वजह से किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, सिर्फ लाइन के ऊपर आता है, इस वजह से इसका क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं बनेगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, tan -9π, tan -9π, 10 के एंगल में माइनस शुरू में आ जाती है, tan 9 और पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, इसे इसी तरह सिंपल कर लें 290 बन जाएगा, tan यानी इसे इस तरह लिख लिया, आपको सिंपल हो जाएगा 2 × 90 डिग्री, 180 को इस तरह लिख लिया ताकि हमें क्वाड्रेंट बनाना सा, माइनस 10, अब इसे लिखा 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 और ये 90 डिग्री, अब प्लस इसमें क्या होगा 0 डिग्री, 18 है, 18 की वजह से tan तो वैसे का वैसे ही रहेगा और एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो tan 0 क्या होता है 0 और 0 के साथ कुछ भी ना प्लस आता है ना माइनस आता है, तो ये इसका आंसर 9 वाला पार्ट है। 9 में क्या दिया हुआ है, cos -5π, cos -5π/6, cos के एंगल में माइनस खत्म, 5 पाई की वैल्यू 180 डिग्री ओवर 6, 6 3 18 0, 5 को 3 से किया तो हमारे पास आ गया 150 डिग्री। अब इसे इस तरह लिख लिया 290, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 180, हमें क्या चाहिए 150, तो क्या करेंगे -30 डिग्री, 30 इसमें माइनस कर देंगे, 2 की वजह से cos वैसे का वैसे, एंगल 30 डिग्री आ गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है 2 है, माइनस किया सेकंड ही रह गया, सेकंड में cos क्या आता है माइनस, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये पार्ट नंबर 9 भी हो गया। पार्ट नंबर 10 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 में क्या दिया गया, साइन 7π/6, 7π/6, π/6 हमें अभी देखा 30 के बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट चाहे लिखना चाहते हो तो 7 × 30 बन जाएगा और ये 730 कितना हो गया 210। अब 210 को हम कैसे लिखेंगे, 210 को हमने लिख लिया साइन 290
और प्लस इसमें कर दिया 30 डिग्री, तो 2 है साइन वैसे का वैसे, एंगल आ गया 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा बनना है, सेकंड है, सेकंड में प्लस किया, थर्ड में चला गया, थर्ड में साइन क्या था माइनस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 10 वाला पार्ट भी हो गया। 11 वाला पार्ट, 11 में क्या दिया गया, कोड 7 पाई/6, कोड 7 पाई/6। अभी हमने किया कि वो 2 10 आता है, तो डायरेक्ट ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 10 कोड 2 10 को फिर यही हमने फैक्टर बना लिया, 2 × 90 प्लस 30। अब ये इसमें एक चीज़ है, लाजमी नहीं यही बन सकता है, 390 से मल्टीप्लाई करके -60 भी कर सकते हैं, प्लस में भी ले जा सकते हैं माइनस में भी, लेकिन करीब रख लें आपको इजी रह जाएगा। तो 2 है कोड वैसे का वैसे, एंगल आ गया 30 और क्वाड्रेंट थर्ड में कोड क्या था पॉजिटिव, कोड 30 की वैल्यू √3। तो ये इसका आंसर, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। cos 225, cos दिया गया 225 डिग्री। अब इसे कैसे लिखने हैं, cos 290 कर लें या 390 कर लें, चलो 290 कर लेते हैं। 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 180, 225 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 45 डिग्री उसमें प्लस करके, 2 है cos वैसे का वैसे और एंगल आ गया 45 डिग्री। अब सेकंड में प्लस किया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos क्या होता है माइनस, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई क्वेश्चन ना समझ लगे, किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई भी मसला किसी तरह का भी हो, तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।